हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है सभी का डेल्टा एच डेल्टा एस और पूछा है कि कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है डेल्टा जी जो होना चाहिए इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव में स्पॉन्टेनियस होता है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्या यूज़ होना है, पहला तो ये फॉर्मूला यूज़ होना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये दोनों दिया हुआ है आपको, डेल्टा एच डेल्टा एस और ये टेम्परेचर, सो दैट हम डेल्टा जी हर केस के लिए निकाल सकें। और रूल होता है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया नॉन स्पॉन्टेनियस जीरो पे इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव है डेल्टा जी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये किलो जूल्स में है। तो बहुत बार स्टूडेंट कैजुअली ना इसको किलो जूल को जूल में नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जूल्स में है, यहाँ किलो जूल्स में है। अगर एज इट इज़ इसको पुट करोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैंने पुट किया, जैसे पहला केस है, ठीक है, ये -25, तो -25,000 लिख दिया। तो डेल्टा एच जो कि -25,000 माइनस टी डेल्टा एस है, और यहाँ पे देखो ये डेल्टा एस माइनस में है, तो ये डेल्टा एस माइनस में और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गया। तो प्लस टेम्परेचर 300 इंटू 80 किया, ये नेगेटिव आ गया। ऐसे ही सारे केसेस में निकाला, तो जो लास्ट के दो केसेस है सी और डी, वो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। नेक्स्ट आते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो मैं तरीका बता देता हूँ, ये सॉल्व तो होगा नहीं एग्जाम में, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जेई मेंस ने इसमें दिया हुआ है। पहला मिस्टेक तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिस किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है लेकिन इक्विलिब्रियम का साइन नहीं दिया है। बोल रहा है कि ये एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ वाटर डिकम्पोजिंग, पूछ रहा है कितना परसेंट वाटर डिकम्पोज हुआ है, यानी अल्फा निकालना है, फिर अल्फा को लास्ट में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज निकलता है, ठीक है। और प्रेशर 1 बार दिया है, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है इनिशियल है या फाइनल है। जनरली अगर ना गिवन हो तो हम उसे इक्विलिब्रियम का लेते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम यानी फाइनल प्रेशर है हमारे लिए। तो देखो इक्विलिब्रियम मैंने लिखा, इनिशियल प्रेशर पी मान लिया, पी माइनस पी अल्फ़ा पी अल्फ़ा पी अल्फ़ा। अब आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, ऑल्दो ये इतना भी कम नहीं है, थोड़ा सा डाउट तो रहता है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ किसी तरीके से सॉल्व हो जाए, तो इसको नेग्लेक्ट करके भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसको नेग्लेक्ट किया, इसको प्रेशर पी लिख दिया। अब पहला चीज़ है टोटल प्रेशर है 1 बार, इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस। देखो नेग्लेक्ट किया हुआ नहीं ले रहा हूँ मैं, तो एब्सोल्यूट ले रहा हूँ, क्योंकि उसे कैलकुलेशन ईजी रहेगा, कुछ अल्फ़ा कैंसिल होंगे। तो मैं इसको पी माइनस पी अल्फ़ा प्लस पी अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, यही टोटल प्रेशर होगा फाइनल। इसको मैंने किया तो इक्वेशन आ गया P1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रेशर 1 बार दिया हुआ है। तो इन तीनों का नेट सम 1 बार वो मैंने लिख दिया। इक्विलिब्रियम वाले में मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था, नेग्लेक्ट करके पुट किया, तो ऊपर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा दिस इनटू दिस, इसका कोफिशिएंट हाफ है तो पावर 1/2 जाएगा, यानी अंडर रूट बाई इसका प्रेशर पी। सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि ये रूट हट जाए। इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रहा है। तरीका बता देता हूँ, यहाँ से पी को पुट करो 1/1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, और उसके बाद कुछ अगर हो सके तो कर लो, वैसे अभी तो कोई होप नहीं है, तो मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ तरीका बता के। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अप्रोचिंग इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। पूछा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या होगा था। तो देखो अब, अच्छा ये डेल्टा जी नॉट पूछा है। देखो भाई, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सारे फॉर्मूले में बता देता हूँ। टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, ठीक है। अब डेल्टा जी नॉट इसको कहते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, नॉट लगा रहता है। तो पहला चीज़ डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, यानी ये इंथैल्पी चेंज है तो ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी लेना होगा, एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी नॉट कॉन्स्टेंट होता है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या, जो डेल्टा जी होता है, एक और रिलेशन याद रखो, और डेल्टा जी नॉट का रिलेशन बता रहा हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी एल एन क्यू। ये रिलेशन भी होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का। अच्छा सॉरी, एक मैंने मिस्टेक कर दिया, एल एन लिखा है तो ये 2.303 हटा दो, ये एक रिलेशन है,
अगर वो लॉग लिखता ना तो 2.303 की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इससे एक चीज़ और आ जाएगा, क्या आएगा, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें हम तो डेल्टा जी जीरो होगा, तो डेल्टा जी जीरो होगा तो डेल्टा जी नॉट, इसको जीरो पुट कर दो, एट इक्विलिब्रियम मैं ले रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होगा, इसको जीरो पुट करो, इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा -RT ln Q। यही रिलेशन अभी यूज़ होने वाला है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और रिवर्स का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट होता है उसी का रेशियो है। तो ये वैल्यू आ गई 10, तो डेल्टा जी नॉट यहाँ मिस हो गया मेरे से, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा एक चीज़ और मैं मिस कर गया कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर दो, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम Q विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस यही रिलेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, बस ln को मैंने लॉग में लिखा तो 2.303 मल्टीप्लाई किया, सारी वैल्यूज़ को पुट करके रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हमें कुछ इक्विलिब्रियम्स दिए हुए थे और उसके बेसिस पे हमसे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा था, तो प्लानिंग करना है। तो देखो इसमें कैसे देखते हैं, ये 2NH3 करना है और किस साइड है, रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब इसको डेफिनेटली उल्टा करना होगा, तो इसको मैंने उलट के लिख दिया, ये देखो। तो जब भी किसी रिएक्शन को इन्वर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 लिख दिया। 2NO प्रोडक्ट साइड में है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में है, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिख दिया। यहाँ पे देखो 3H2O है, तो पहला तो H2O है प्रोडक्ट की साइड में, यहाँ भी H2O प्रोडक्ट की साइड में, लेकिन कोफिशिएंट 3 है, तो 3 के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हर जगह। तो जैसे ही आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मेरे से मिस हो गया, 3 से आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्यूब चला जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में चला जाता है, तो ये क्यूब आ गया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। इनको आप ऐड करो तीनों को तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो अगर किसी भी इक्विलिब्रियम्स को जब हम ऐड करके कोई नया इक्विलिब्रियम लाते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनका प्रोडक्ट होता है, तो 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 क्यूब, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बाकी आप सारे वैल्यूज़ को पुट करके रिजल्ट निकाल लेना। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम 2SO3, डेल्टा H इसका 190 किलो जूल है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग इज, कह रहा है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो, यानी इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहला कह रहा है इंक्रीज टेम्परेचर, तो देखो भाई सीधी सी बात है, क्या रूल होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम चाहेगा टेम्परेचर को घटाना, सिस्टम चाहेगा, और सिस्टम जब चाहेगा यानी रिएक्शन चाहेगा कि घटाना, तो घटाने के लिए उसको हीट एब्जॉर्व करना होगा, यानी वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जाने से हीट एब्जॉर्व करेगा, तभी उसका सराउंडिंग ठंडा होगा। तो अगर ये फॉरवर्ड में हीट जनरेट कर रहा है, क्योंकि माइनस का मतलब है डेल्टा एच, इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो फॉरवर्ड में अगर हीट जनरेट कर रहा है तो डेफिनेटली बैकवर्ड में हीट एब्जॉर्व करेगा, तो इसीलिए ये तो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर कम करने के लिए बैकवर्ड जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज टेम्परेचर, हैंस इट विल एब्जॉर्व हीट टू कीप कूल। अब देख लो किधर जाके हीट एब्जॉर्व होगा, अगर ये एंडोथर्मिक होता तो फॉरवर्ड हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो पहला तो रूल्ड आउट। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अगेन जब प्रेशर बढ़ाओगे तो सिस्टम चाहेगा प्रेशर घटाना, क्योंकि ली चैटलियर कहता है जो आप करोगे उसको उल्टा करेगा वो, जो भी कर लो। तो अगर प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो तो सिस्टम चाहेगा प्रेशर घटाना, तो प्रेशर घटाने के लिए उसे अपने मोल्स को कम करना होगा, तो किधर मोल्स कम है, तो इस साइड ये 2 मोल हैं, इसका कोफिशिएंट 1, टोटल 3 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यानी इस साइड मोल्स कम है, यानी इस साइड जाएगा, यानी ये फॉरवर्ड जाएगा, दिस विल बी द आंसर। फिर कह रहा है एडिंग मोर SO2, अब SO2 आप और ऐड कर रहे हो, ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो वो SO2 को कम करेगा, किधर जाके SO2 कम होगा अब ये पता कर लो, तो आप कहोगे रिएक्टेंट, SO2 रिएक्टेंट है, अगर ये आगे जाएगा तो SO2 कम होता जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो SO2 कम होता जाएगा। ठीक है, और हमें फॉरवर्ड ही मूवमेंट का चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर होगा। सिमिलरली O2 बढ़ाएंगे तो सिस्टम चाहेगा O2 कम हो, O2 कम होने के लिए अगेन इसे फॉरवर्ड जाना होगा, ये भी हो जाएगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कोई इफेक्ट नहीं, कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम के टाइम को कम ज़्यादा करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट नहीं करता है। जो इक्विलिब्रियम 10 दिन के बाद अचीव होने वाला था उसको 1 घंटे में अचीव करा देगा, लेकिन 10 दिन के बाद जो सिचुएशन आती वही सिचुएशन 1 घंटे बाद आएगी, इसीलिए सिर्फ टाइम को ट्यून करता है, कॉन्सेंट्रेशन को नहीं।
तो 3 केसेस, 3 आंसर्स हो जाएंगे हमारे इस केस में। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे फॉर रिएक्शन दिस, ये रिएक्शन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम का, इसका केपी दे रखा है एट 180 m, केसी फॉर द सेम रिएक्शन इज, ये तो केपी केसी का कन्वर्जन दिया हुआ है, मैं इसका सिर्फ रिलेशन लिख देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला होता है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अब आपको कहोगे ये क्या है सर डेल्टा एन जी, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट में गैस के कोफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट में गैस के कोफिशिएंट का सम। ध्यान रखना सिर्फ गैस को लेते हैं, लिक्विड को नहीं, सॉलिड को नहीं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हैं कौन गैस है, ये अकेला गैस है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो डेल्टा एन जी निकालने के लिए प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लिख दो, फिर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट देखो, आप कहोगे इसमें दोनों ही गैस हैं, ये भी है ये भी है, तो मैं कहूँगा इनके सम को देखो, तो ये 1 है ये हाफ है, तो ये यानी दोनों का सम 3/2, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी नेट वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो इसलिए पुट कर दो, के पी की जगह के पी रख दो, ये दिया हुआ है, के सी हमें निकालना है तो उसको के सी रहने दिया, आर और टी की वैल्यू पुट करके उस पर डेल्टा एन जी चढ़ा दिया -1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर, ये दे रखा है। अच्छा ये तो थर्मो का क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, हर रिएक्शन का हमें एंथैल्पी दे रखा है और हमसे क्या पूछा है कि ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच निकालना है। तो प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है, जो जो स्पीशीज़ हैं और जिस कोफिशिएंट में उस कोफिशिएंट में अचीव करो। ओ एच का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले वाले को अब देखते हैं, इसमें ओ एच हमें चाहिए कोफिशिएंट, तो इसमें मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो जब मैंने हाफ इसमें हाफ इसमें हाफ इसमें हाफ किया ताकि ओ एच आ जाए मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ ओ एच है, 2OH नहीं है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इसका डेल्टा एच भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली वाटर हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट में, तो इसको उल्टा करेंगे, तो मैंने इसको उल्टा किया। अब उल्टा करते ही जो डेल्टा एच होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। सिमिलरली एच, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एच जो हमारे पास है ये 2 कोफिशिएंट के साथ है, तो इस पर भी मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसका भी डेल्टा एच चेंज हो गया। बाकी इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ था। अब इन तीनों को ऐड करो, हमारे पास यही रिएक्शन आ जाएगा। तो रूल कहता है कि अगर 3 रिएक्शन को ऐड करके एक अलग रिएक्शन आता है तो उसका डेल्टा जी ही नहीं, कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये हेस लॉ है, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा यू सारे ऐड हो जाएंगे अगर रिएक्शन को ऐड करके कोई वैल्यू आती है तो इनको हम ऐड कर देंगे, विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट है, ये 2 इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं विथ के पी, कह रहा है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर P1 बाई P2 एट इक्विलिब्रियम इज, ठीक है। तो ये देखो भाई हमने निकाल दिया, ये P था, इसका डिसोसिएशन हुआ, ये आ गया P1 माइनस अल्फ़ा, P अल्फ़ा P अल्फ़ा, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन में एरर है, मैं बता रहा हूँ क्या एरर है, बताता हूँ। तो P1 माइनस अल्फ़ा P अल्फ़ा P अल्फ़ा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा इन सब का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ गया P1 प्लस अल्फ़ा, तो इसका प्रेशर हो गया P1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, टोटल प्रेशर। और दूसरे इक्विलिब्रियम को भी लिखें तो क्योंकि इसने कहा है उसका इनिशियल प्रेशर सेम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम का मतलब प्रेशर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि आप देखो पी वी इजकल टू एन आर टी से v को इधर ले आओ, मोल्स के डिनोमिनेटर में तो n बाई वी इज कॉन्सेंट्रेशन, तो p इजकल टू सी आर टी आएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रेशर भी सेम होगा। तो इसका प्रेशर P1 माइनस अल्फ़ा 2P अल्फ़ा, इसमें भी इन दोनों का सम करोगे तो P टोटल P1 प्लस अल्फ़ा आएगा, और यहाँ पे भी देखो P1 प्लस अल्फ़ा है, तो रेशियो 1:1 का होना चाहिए। तो ये पहला मिस्टेक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या इसने गलती की है। तो इसने गलती ये की है कि इसने दोनों को सेम कह दिया है, अगर दोनों को सेम करेगा तो उनका जो KP आएगा ना वो 3:1 पॉसिबल नहीं है। तो इसने KP भी दे दिया और ये कंडीशन भी दे दी कि दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दोनों सेम है, ये दोनों कंडीशन एक साथ मैच नहीं करती है। तो अब वे नंबर 2 में बता रहा हूँ, इसके KP से हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं। तो KP से जब टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं
तो केपी क्या होगा इसका केपी दिया हुआ है 3, तो वो होगा दिस इंटू दिस बाई दिस, ये मैंने कर दिया। टारगेट है हमें P1 प्लस अल्फ़ा लाना, तो ये रहा P1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें कहना चाहिए था ये आइडियल क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, ये कहना चाहिए था इसको। तो अगर ये कह देता तो मैं इसको P1 लेता, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, बस ये कहना था इसे। तो मैं इसे P1 कहता, तो ये P1 आता, और यहाँ पे यही चीज़ P2 कहता, क्योंकि प्रेशर सेम नहीं है, ये P2 कहता, तब जाके मैं यहाँ पे रेशियो नहीं ले पाता। ठीक है, फिर मुझे इस ढंग से प्रोसीड करना होता। तो एक वही मैंने पहले अरेंज किया, ये 3 इज इक्वल टू पी दिस इंटू दिस बाई दिस किया है। ठीक है, इसको अब मैं 1 करता जा रहा हूँ, 1। अब मुझे चाहिए टोटल प्रेशर P1, अच्छा मैंने इसको भी 1 कह दिया, तो इसको कैपिटल 1 कह देते हैं। P1 जो होगा ये P1 1 प्लस अल्फ़ा होगा। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो बाकी सारे टर्म्स को मैं 3 के साथ लेके आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गए। ठीक है, और ये 1 प्लस अल्फ़ा P1 के साथ क्लब रह गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर इधर चला गया, तो सारे होके इतना आ गया। सेम चीज़ आप यहाँ पर रिपीट करो। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 1, तो 1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया बाई दिस। ठीक है, इसको आप P2 कर दो, P2 कर दो, और सारी प्रोसेस वही, ये P कैपिटल कर देते हैं, ये छोटा सा रखते हैं P2, ये आ जाएगा P2 1 प्लस अल्फ़ा, तो ये हमें चाहिए P2 1 प्लस अल्फ़ा, बाकी सबको मैं उधर लेके चला गया। अब हमसे P1 बाई P2 पूछा है, तो दिस अपॉन दिस करोगे तो 12:1 का रेशियो आएगा। तो इसने मिस्टेक यही किया है कि इसने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को भी सेम कह दिया है, इक्वल कह दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ हीलियम टू द फॉलोइंग रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज, कह रहे ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, और हीलियम को ऐड करने से क्या होगा। तो देखो भाई, इनर्ट गैस है ये, इनर्ट गैस, अगर आप इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो और वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट में चेंज हो जाता है, क्योंकि उस केस में वॉल्यूम को बदलना होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो, ऑल्दो इसने दिया नहीं है, ठीक है, मैं लेके चल रहा हूँ कि वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यही सब थोड़े थोड़े एरर्स रहते हैं। तो अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इक्विलिब्रियम अनअफेक्टेड रहता है, तो डायरेक्ट लास्ट वाला ऑप्शन होगा। बस इतने ही क्वेश्चंस थे इसमें, कुछ छूटा तो नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार पूरा स्कैन करके, नहीं कुछ भी नहीं छूटा है। चलो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।